वेलकम एवरीवन। आप देख रहे हो मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे क्लास नंबर 21। टॉपिक हमारा होगा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की जनरल अवेयरनेस का। क्लास नंबर 21 आज आपको देखने को मिलेगी। इस क्लास में हम आपको क्या कराने वाले हैं, क्लास में कराएंगे हम आपको जनरल साइंस के बारे में। ठीक है, क्या होगा हमारी क्लास का टॉपिक? क्लास का टॉपिक होगा आज आपका जनरल साइंस। चलो बेसिकली स्टार्ट करेंगे क्लास। उससे पहले आपके लिए इंफॉर्मेशन है कि अभी तक आपने अगर कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसके थ्रू हमें ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन, आज 1 तारीख है, 1 दिसंबर 2024। रिसेंट में वीडियो आपको बताई कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ या नहीं हुआ है। टोटल 2062 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने फीस तो पे कर दी है लेकिन अपना फॉर्म कंप्लीट नहीं किया है। तो अगर उन्होंने अपना फॉर्म कंप्लीट करना है, लिंक अवेलेबल है, हम टेलीग्राम पर अब उसका लिंक शेयर कर चुके हैं। उस लिंक के थ्रू दोस्तों आप क्या कर सकते हो, अपना जो फॉर्म है उसको कंप्लीट कर सकते हो। इसके लिए आपकी जो लास्ट डेट है वो 7 दिसंबर तक रहने वाली है। कोई कंफ्यूजन आपके माइंड में रहती है तो लास्ट वीडियो को चेक करें, जिसमें आपको थंबनेल देखने को मिलेगा कि क्या आपका फॉर्म तो रिजेक्ट नहीं हुआ। उसमें हमने कंप्लीट ये बातें की हुई है कि किस तरह से आपने करना है और क्या आपका हाई कोर्ट का नोटिस था। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। दोनों लैंग्वेजों में आपको हमारी क्लास मिलती है, हिंदी और इंग्लिश में। यहां पे इंग्लिश में होगा, यहां पे हिंदी में होगा। तो फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब विच मेड अप ऑफ, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? आपने बताना है जो फिलामेंट है उसका मेटल कौन सा होता है। आयरन से बना होता है, टंगस्टन से, निक्रोम से या ग्रेफाइट से। ठीक है, ये लोहा है, टंगस्टन है, निक्रोम है, सीसा है। अच्छा, एक चीज और है इंफॉर्मेशन आपके लिए। अब आपको 10 सेकेंड्स का हम टाइम जरूर दिया करेंगे। 10 सेकेंड्स का टाइम रहेगा। आपको अगर आंसर पता है तो आप अपने माइंड में सोच के चलोगे, नहीं पता है तो हमारे आंसर का वेट करोगे, बट वेट ओनली फॉर 10 सेकेंड्स। ठीक है, तो आपके पास 10 सेकेंड है, अभी बताओ इसका आंसर। चलिए बच्चों आंसर बता देते हैं। आंसर होगा आपका टंगस्टन। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर जो होगा आपका टंगस्टन होगा। यानी टंगस्टन वो मेटल है जिससे हम विद्युत बल्ब का फिलामेंट है जो बनाते हैं। ठीक है, फिलामेंट आपको पता होगा, जैसे हमारा यहाँ पे बल्ब होता है। ठीक है, इस बल्ब के अंदर जो एक तार सी दिखाई देती है वही आपका फिलामेंट होता है। ठीक है, क्या होता है? वो फिलामेंट होता है। चलो, हैवी वाटर इज, भारी जो जल है वो है क्या भाई? एक्चुअल में आपको फॉर्मूला अगर पता है तो आप जल्दी बता पाओगे। क्या वो ट्रीटियम ऑक्साइड है, या कोई एसिड का, रेन का वाटर है, वर्षा का जल है, या 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी है वो होता है ये? ठीक है, या आपका ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है? तो आपने बताना है इनमें से कौन सा आंसर है जो राइट आंसर होगा। अभी से आपके लिए 10 सेकेंड्स का टाइम है। चलो, तो बच्चों इसका आंसर होगा आपका ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ठीक है, कितना होगा? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। एक और इंफॉर्मेशन है इससे लिए, D2O। जैसे बच्चों H2O होता है, हाइड्रोजन ऑक्साइड होता है ना, डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड, जिसको हम पानी बोलते हैं। ऐसे ही D2O भी पानी है, लेकिन ये कौन सा पानी है? ये कठोर जल है, इसको भारी जल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बाहरी जल। केमिकल फॉर्मूले के नाम से देखोगे तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड, फॉर्मूला D2O। क्या होगा फॉर्मूला आपका? D2O। ठीक है, चलो क्वेश्चन थर्ड देख लेते हैं। ब्लीचिंग पाउडर बनता है सल्फर डाइऑक्साइड और जिप्सम से, क्लोरीन और चारकोल से, सोडा एस और चूना से, चूना या क्लोरीन से। तो यहां पे आपको इंग्लिश में ऑप्शंस गिवन है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर सल्फर डाइऑक्साइड या जिप्सम से बनता है, क्लोरीन या चारकोल से बनता है, सोडा एस या लाइम से बनता है, या लाइम और क्लोरीन से बनता है। 10 सेकेंड्स आपके स्टार्ट होते हैं। तो चलिए बच्चों, इसका आंसर होगा आपका लाइम एंड क्लोरीन। क्या होगा इसका आंसर? डी आंसर होगा। यानी चूना और क्लोरीन से मिलके आपका बच्चों बन जाता है ब्लीचिंग पाउडर। बिकॉज ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। देख के ही पता लग रहा होगा ये तो चूने का फॉर्मूला है। चूने का फॉर्मूला क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। हो गया चूना। Cl2 क्या है आपका? क्लोरीन है भाई, सिंपल। 2 क्लोरीन के मोलिक्यूल्स हो गए यहाँ पे, क्योंकि Cl क्लोरीन होता है।
तो चूना और क्लोरीन से मिलके बन जाता है आपका ब्लीचिंग पाउडर। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ स्मोक बॉम्ब। धुआं वाले बम होता है जो, उसको बनाने में कौन सी चीज यूज में करते हैं, सल्फर, फास्फोरस, हाइड्रोजन या कार्बन। ठीक है, 10 सेकेंड्स का टाइम है बच्चों, आपका स्टार्ट होता है। आपका आंसर रहने वाला है फास्फोरस। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, आपका फास्फोरस होता है जो हम स्मोक के बम बनाते हैं, यानी ये फास्फोरस। ठीक है, स्मोक के धुएं के जो बम है उनमें फास्फोरस आपका प्रयोग किया जाता है। 4 क्वेश्चंस हो चुके हैं आपके। नेक्स्ट बात करेंगे 5th क्वेश्चन की। ब्रास इज एन एलॉय ऑफ, पीतल है जो पीतल, वो एक मिश्र धातु है। मिश्र धातु आपको पता है ना, दो या दो से अधिक धातु या धातुओं से मिलकर जो बनती है चीज, उसको बोलते हैं मिश्र धातु, दैट इज अलॉय। क्या होता है वो, अलॉय होता है, आपने बताना है। 1 मिनट हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे कि ये कलर कौन सा था और वो कौन सा था। ठीक है, तो दो या दो से अधिक धातु की बात बतानी है आपने। जिंक कॉपर है, निकल कॉपर है, निकल या सिल्वर है, या निकल और जिंक है, तो इसका आंसर होगा जिंक एंड कॉपर। ठीक है, इसमें हमने सॉरी आपको टाइम 10 सेकंड का देना चाहिए था, नहीं दिया, बट डोंट माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा जिसको हम इसी तरह से पूछेंगे। ठीक है, देखो Zn प्लस Cu ये आपका ब्रास होता है। क्लियर, ये चीज आपने याद रखनी है जरूर। चलो 6th क्वेश्चन देख लेते हैं। सौर ऊर्जा रूपांतरण के लिए प्रयुक्त तत्व है। जब भी एलिमेंट को यूज करते हो आप सोलर एनर्जी कन्वर्जन के लिए, उसका नाम बताना है। मतलब कि सौर ऊर्जा के रूपांतरण में आप टेंटलम यूज करते हो, सिलिकॉन यूज करते हो, तांबे को यूज करते हो, या बेरिलियम को। अब ये फिरोजा लिखा है, ये गूगल का ट्रांसलेशन है, हमें पता नहीं है एक्चुअल में इसको फिरोजा बोलते हैं, क्योंकि ये मटेरियल सुना जरूर है लेकिन हिंदी में नहीं पता हमें इसको क्या फिरोजा बोलते हैं। तो फिरोजा अगर नहीं है ना बच्चों ये, तो आप इसको बेरिलियम ही समझ लेना, जैसे लिखते हैं ना बेरिलियम। ठीक है, चलो बताओ क्या आंसर होगा इसका। तो सोलर एनर्जी में सिंपल सी बात है, सिलिकॉन सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं, इसलिए सिलिकॉन इसका आंसर होगा। चलो 7th क्वेश्चन देख लेते हैं। सोडा वाटर क्या है। नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनिक ऑक्साइड है, गंधक का तेजाब है, यानी सल्फ्यूरिक एसिड है, ये आपने बताना है। और आपके 10 सेकेंड सबसे स्टार्ट होते हैं। 10 सेकंड के अंदर आपने आंसर करना होता है। नहीं आता है कोई बड़ी बात नहीं है, आता है तो आप अपनी नॉलेज चेक कर पाओगे कि क्या आपका आंसर ठीक आता है या नहीं। चलो 10 सेकंड आपके कंप्लीट हुए और आंसर निकलेगा सोडा वाटर का कार्बोनिक एसिड। ठीक है, क्या होगा बच्चों इसका आंसर, कार्बोनिक एसिड। जब भी सोडा वाटर यूज करके देख लेना कभी, नहीं तो कोल्ड ड्रिंक में भी आप देखोगे ना, तो उसमें कार्बोनिक एसिड होता है। ठीक है, कार्बोनिक एसिड, जिसकी वजह से बर्फ आती है ना, जब एक तरह से डकार आती है बाद में, जब आपको लगता है कि भाई हाँ कुछ कोल्ड ड्रिंक पीने से कुछ डकार टाइप आई, तो वो कार्बोनिक एसिड की वजह से, सोडा की वजह से ही होता है ऐसा। तो कार्बोनिक एसिड ही आपके सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हम यूज करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, उसमें देखने को मिलता है। चलो 8th क्वेश्चन देखते हैं। मार्स गैस क्या है, आपको बताना है मार्स गैस क्या होती है। तो मार्स गैस का क्वेश्चन जब भी कभी आएगा ना, इसके बाद आपको जरूर याद रहेगा। इथेन है, मीथेन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। अब आपके होते हैं 10 सेकेंड स्टार्ट। ठीक है, तो 10 सेकंड के अंदर आप आंसर देने की कोशिश करो। 10 सेकंड से पहले हम आपको आंसर नहीं बताएंगे। ठीक है, चलो 10 सेकंड बच्चों आपके कंप्लीट होने वाले हैं और ये हो चुके हैं 10 सेकंड्स। और इसका जो आंसर है वो आपका मीथेन होता है। मीथेन को मार्स गैस बोलते हैं। अब एक छोटा सा होमवर्क है आपके लिए। मीथेन, अभी आपसे पूछा मीथेन, आपने इसका सिंपल केमिकल फॉर्मूला बताना है, मीथेन का क्या होता है। ठीक है, केमिकल जो फॉर्मूला है उसको कमेंट करके प्लीज आपने बताना है। चलो 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। जंग क्या है। Fe2O3 और FeOH थराइस, जब जैसे ऐसे ना OH और ये होल इस तरह से हो तो ट्वाइस बोलते हैं, और ऐसे 3 हो तो थराइस बोलते हैं। तो इसका मिक्सचर है या FeO और FeOH ट्वाइस का मिक्सचर है, Fe3O3 इंटू 3H2O FeO का मिक्सचर है, या Fe3O3 ओनली फेरस ऑक्साइड है। क्या है ये, रस्ट। रस्ट जो होता है जिसको जंग बोलते हैं। ठीक है, तो 10 सेकेंड्स मिलते हैं आपको, स्टार्ट होते हैं अब आप।
टेस्ट की तरह करवा रहे हैं, डोंट माइंड। नहीं आता है आंसर, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में आंसर आपको मिल जाएगा। 10 सेकंड बच्चों आपके कंप्लीट होने वाले हैं और हो चुके हैं। तो ये आपका ना मिक्सचर है Fe2O3 का और Fe3OH थ्राइस का, ठीक है, ये वाला। यानी जो पहला आंसर है ना आपका, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। चलो, प्योरेस्ट फॉर्म बतानी है आयरन की। लोहे का शुद्धतम रूप क्या है वो आपने बताना है। तो लोहे का सबसे जो शुद्ध रूप है वो इस्पात है, पिग आयरन है, लोहा है, स्टील है, क्या है? 10 सेकेंड्स आपके स्टार्ट हुए बच्चों, आंसर देने की कोशिश करो। टेन सेकेंड आपके कंप्लीट होने वाले और ये हो चुके हैं। तो जो रॉट आयरन है ना आपका, यही आप देख रहे होगे यहां पे रॉट आयरन लिखा भी नहीं आ रहा, लोहा ही लिखा आ रहा है हिंदी। तो इसका मतलब यही हुआ ना प्योरेस्ट फॉर्म, ठीक है। तो इसको जो रॉट आयरन है ये यही आपका, शायद इसको पिटवा लोहा बोलते हैं हिंदी में। ये आप चेक कर लेना एक बार कौन सा बोलते हैं इसको, रॉट आयरन को। यही आपका शुद्धतम रूप होता है, ठीक है। कौन सा आयरन? रॉट आयरन। चलो, सी हो गया इसका आंसर, यानी कि ये सी ठीक है बिल्कुल आपका। 11th क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हार्डेस्ट सब्सटेंस बतानी है आपने जो इस धरती पर है। डायमंड है, प्लेटिनम है, गोल्ड है या आयरन है, ठीक है। डायमंड, प्लेटिनम, सोना या लोहा, इनमें से कौन सा ऑप्शन है अगर आप हिंदी सेक्शन से हो तो, ठीक है, जो हिंदी वाले बच्चे हैं। तो 10 सेकेंड्स बच्चों आपके स्टार्ट होते हैं, जवाब देने की कोशिश करो। और ये 10 सेकेंड्स आपके ओवर होने वाले हैं, ये हो चुके हैं बच्चों। तो हार्डेस्ट फॉर्म है जो वो डायमंड है आपका। धरती पर जो सबसे कठोर कोई चीज है ना, तो कठोर, जो कठोरतम कहेंगे हम इसको, स्ट्रॉन्ग यानी हार्डेस्ट, कठोरतम कोई चीज है वो डायमंड है। 11th क्वेश्चन हम करा चुके हैं। 1 से 11 क्वेश्चन तक नॉन स्टॉप आपने क्वेश्चंस देखे। 10 सेकंड का आपको टाइम मिला। अगर आपको आता है तो मॉक की तरह काम करेगा, नहीं आता तो भी मॉक की तरह काम करेगा। बिकॉज आज जिस चीज के आपको आंसर पता लगेंगे वही हमारे इनमें से ही, अब जैसे हम आज आपको मान लो 20 या 25 क्वेश्चंस कराएंगे, इन 20-25 क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस जो हम मॉक आपको अवेलेबल कराते हैं 50 क्वेश्चंस के, उसमें से कम 8 से 10 क्वेश्चंस इजीली आपको इसी सेशन के मिलेंगे। तो आपको एक मजा आएगा, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा कि आप उन क्वेश्चंस के आंसर्स पहले से जानते हो। तो इसी लेवल पे आपने प्रिपरेशन करनी है, फिर ही आप का लेवल बूस्ट हो पाएगा। आप अपने जो कंपटीशन एग्जाम में उसमें उसको कंप्लीट कर पाओगे जो आपका टारगेट है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। मोनोजाइट। ये मोनोजाइट की ना पहले क्लास में भी हमने बात जरूर की हुई है आपसे कि केरला के अंदर मिलती है ना ये वाली, हाँ इस तरह से बात की गई है, मोनोजाइट सॉइल। ये क्वेश्चन जरूर कराया है हमने। अब आपने ये बताना है जो मोनोजाइट है ये किसका ओर है, आयरन का है, टाइटेनियम का है, थोरियम का है, सिलिकॉन का है। तो बच्चों ये थोरियम का है, पता है ना आपको ये क्या है थोरियम? ये एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। तो रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट है मोनेजाइट में मिलता है थोरियम, और थोरियम मिलता है आपका केरला के अंदर। 3 क्वेश्चंस आपके इसी से लर्न हो जाते हैं। 12 क्वेश्चन करा चुके हैं, नॉन स्टॉप सेशन चलेगा। अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो आपके साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर द पोस्ट ऑफ पीएम, ठीक है। चलो 13 क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर आपने बताना है बेल मेटल है जो वो किसका अलॉय है। अलॉय आपको पता है मिश्र धातु होता है। तो बेल धातु है जो बेल मेटल है वो किसका मिश्र धातु है आपने बताना है। क्या वो टिन और कॉपर से मिलकर बनता है, क्या वो पीतल और तांबा से मिलकर बनता है, क्या वो निकल और तांबा कॉपर से मिलकर बनता है, या वो जस्ता और कॉपर से मिलकर बनता है। जिंक को जस्ता बोलते हैं, कॉपर को तांबा बोलते हैं, ठीक है। ये हिंदी वाले बच्चे इस ऑप्शंस को अपना देख सकते हैं। तो आपके पास 10 सेकेंड्स का टाइम है, ये हमने कर दिया अभी स्टार्ट। तो आपने बताना है बेल मेटल किसकी मिश्र धातु है। तो आंसर देने की कोशिश करो अगर आपको आंसर पता है, नहीं भी पता है तो आप कुछ सोच के रखो, ठीक है। आपके 10 सेकेंड्स कंप्लीट हुए और बच्चों इसका आंसर होगा आपका टिन और कॉपर, ठीक है। ये आपका जो टिन है और तांबा है इससे मिलके बनता है आपका बेल मेटल, ठीक है, बेल मेटल। फैक्चुअल क्वेश्चन है, पेपर में यही आएंगे। अब उम्मीद मत करना, 4 ऑप्शंस हैं आपको उसी तरह से दिए गए हैं जैसे आपके पेपर में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन 14 की बात करेंगे।
18 कैरेट सोने की बात करेंगे, ठीक है। तो ये सोने की बात कर रहे हैं हम इस बार, स्लीपिंग वाला सोना नहीं, गोल्ड वाले सोने की बात कर रहे हैं। शुद्ध सोने का अनुपात कितना होता है आपको पता है? शुद्ध सोना, सबसे पहली बात तो यही होगी, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो अगर आपको पता है तो कमेंट कर दो, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, 24 कैरेट का होता है। अब 24 में से कोई कह दे 18 कैरेट कितना शुद्ध हुआ, तो पहली बात तो होती है रटने वाली, दूसरी बात होती है समझने वाली। तो देखो, पहले तो आपको 10 सेकंड्स का टाइम दिया, अभी आप बताओ पहले, फिर आपको बताएंगे। तो बच्चों आपका टाइम कंप्लीट हुआ। इसका जो आंसर है वो 75% है, ठीक है। कितना है वो? 75%। कैसे पता लगेगा? ऐसे पता लगेगा 18/24 गुना 100, ठीक है। 6×18, 6×24, 4 से 25 बार जाएगा 25 टाइम्स, और 25 3 से होता है आपका 75%। अब अगर क्वेश्चन आता है आपसे कि 20 कैरेट कितना शुद्ध होता है भाई, 20 कैरेट, तो बच्चों 20/24 करना है, फिर गुणे 100 करना है, ठीक है। तो 4×5 = 20, 4×6 = 24, 6 से 3 बार, तो उसे 50 बार हो जाएगा, और ये हो जाएगा 250/3। तो ये कितना हो जाएगा? 3×8 = 24, 3×3 = 9, 83.33% प्योरेस्ट फॉर्म हो जाएगी उसकी, गोल्ड की, उसके अंदर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने ऐसे ही करने, ये आपको पता भी होगा, जैसे हम 22 कैरेट का बनाते हैं कोई चीज, 20 कैरेट की बनाते हैं या 18 कैरेट, स्टैंडर्ड 20 और 22 में से ही है जो हम लोग ज्वेलरी बनाते हैं, क्योंकि 100% जो प्योर है ना वो 24 है, और 24 जो है कैरेट, इसमें कभी भी ज्वेलरी नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है? क्योंकि गोल्ड की अपनी कोई स्ट्रेंथ नहीं होती, ठीक है। स्ट्रेंथ ऐड करने के लिए इसमें हमेशा कॉपर वगैरह ये चीजें ऐड करी जाती है। चलो क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करेंगे, दैट इज, ये आंसर आपका क्लियर हो गया 75। 15th की, आतिशबाजी में हरे रंग का कोई कलर निकलता है, तो वो किसकी वजह से निकलता है? मरकरी शीशे की वजह से निकलता है, सोडियम की वजह से, बेरियम की वजह से, या पोटेशियम की वजह से? तो वो बेरियम की वजह से निकलता है, या सोडियम की वजह से, या मरकरी की, या पोटेशियम की? 10 सेकंड का टाइम है, अभी आंसर करना है आपको। तो आपके 10 सेकंड स्टार्ट हो चुके हैं बच्चों, दो जवाब इस बात का। तो आपका टाइम अप टू क्लोज होने वाला है, 10 सेकंड हो चुके हैं आपके। तो ये बेरियम की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है बच्चों? बेरियम की वजह से होता है। तो बेरियम की वजह से जो ग्रीन कलर है, जब भी पटाखे जलाते हैं उसमें अगर कोई ग्रीन या हरे रंग का कलर अगर दिखाई दे रहा है, तो वो बेरियम की वजह से होता है। वह गैस जो सामान्यतः कोयला खदानों में विस्फोट का कारण बनती है, मतलब कि एक्सप्लोजन में यूज करते हैं कोल माइंस में, जो भी ये आपकी कोयले की खान होती है, इसमें यूज किया जाता है एक्सप्लोजन के लिए। तो मीथेन करते हैं, हाइड्रोजन करते हैं, एयर करते हैं, या कार्बन मोनोऑक्साइड करते हैं? तो आंसर होगा बच्चों इसका मीथेन, ठीक है। तो मीथेन गैस को हम क्या करते हैं? सामान्यतः खदानों में विस्फोट के लिए यूज करते हैं। एक जरूरी सूचना आपके लिए, 16 क्वेश्चंस हम करा चुके हैं, डाउटफुल्ली या होपफुल्ली, चांस है नहीं एरर के। अगर आपको फिर भी कुछ लगता है कि कोई किसी क्वेश्चन का आंसर गलत था, जो हमसे गलती से गलत हुआ है, तो आप जरूर उस चीज को हाईलाइट करो, ताकि उस चीज का पता लग सके, और हम उस चीज को करेक्शन करके आपको जरूर बताएंगे। तो 16 के बाद बात करते हैं 17th की। एक एटॉमिक मास यूनिट, ये सुना होगा आपने हिंदी वालों ने, परमाणु द्रव्यमान इकाई, यानी 1 AMU ऐसे होता है ना कुछ, एटॉमिक मास यूनिट 1 AMU बोला जाता है। तो 1 AMU में कितने किलो होते हैं आपको याद रखना है। 1.66 इंटू 10⁻⁻27, या 2.7 इंटू 10⁻34, या 9.34 इंटू 10⁻⁻25। ये सारे केजी में है, चारों के चारों ऑप्शन है आपके केजी में रहेंगे। 2.45 इंटू 10⁻31। तो यही ऑप्शंस आपके हिंदी में सेम रहेंगे। तो एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई आपने बताना है, 10 सेकंड का आपके पास टाइम। 1 एटॉमिक मास, तो बच्चों 1 एटॉमिक मास होता है आपका 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। कितना होता है बच्चों? ये होता है आपका। अगर कोई पूछता है ना 1 AMU, तो 1 AMU का मतलब 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। बहुत ज्यादा नहीं है, ये माइनस वाली यूनिट है बच्चों, कम रहेगा ये, है ना, बहुत कम रहेगा उस हिसाब से। चलो
17 हो चुका है। 18 देखते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग कहलाता है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या बनता है भाई? सोचो, सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इसको क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर बोलते हैं, मास नंबर बोलते हैं, आइसोटोप बोलते हैं, आइसोबार बोलते हैं। ठीक है। एटॉमिक नंबर हम पहले भी बताया था आपको एक बार, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं परमाणु संख्या को, और द्रव्यमान अब संख्या है उसको मास नंबर बोला जाता है। ठीक है, या एटॉमिक मास या मास नंबर, मास नंबर या एटॉमिक मास। चलो 10 सेकंड का टाइम पहले आपको देंगे, फिर हम समझाएंगे। तो आपके 10 सेकंड स्टार्ट हो चुके हैं, बताइए। तो बच्चों ये होता है आपका द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान मतलब मास नंबर यानी एटॉमिक मास। ठीक है। जैसे हम एल्यूमिनियम को लिखेंगे, यहां पे 13 लिखेंगे, यहां पे 27 लिखेंगे, तो ये क्या है? 27 में से 13 जाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा? प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या निकल के आ जाती है इसी तरह से। ठीक है, ये आपका जेड होता है। एटॉमिक नंबर जितना है उस हिसाब से आप कैलकुलेट करते हो, तो आपको पता लगेगा जो ये 14 और 13 जो चीज निकलेगी ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकलेंगे, और इन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जोड़ने पर ही आपका निकल के आता है मास नंबर, यानी कि 27 जैसे है एल्यूमिनियम का, तो वो होता है आपका द्रव्यमान संख्या। ठीक है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब भी जोड़ोगे तो क्या निकल के आएगा? मास नंबर निकल के आएगा। मास नंबर को ही हम क्या कहते हैं? एटॉमिक मास बोलते हैं। ठीक है, द्रव्यमान संख्या याद रखना। क्वेश्चन 19 की बात करेंगे। रेडियो कार्बन डेटिंग टेक्निक कहां यूज करते हैं? जो रेडियो कार्बन डेटिंग टेक्निक है वो चट्टानों का अनुमान लगाने के लिए, मिट्टी का, जीवाश्म का, या इमारतों का। ठीक है, रॉक, सॉइल, फॉसिल या बिल्डिंग्स। 10 सेकेंड्स का टाइम है आपका, स्टार्ट हो चुका है। चलो सोचो और बताओ। तो बच्चों आपके 10 सेकंड कंप्लीट हुए। रेडियो कार्बन डेटिंग यूज करते हैं फॉसिल्स के लिए। ठीक है, फॉसिल्स क्या? जीवाश्म। अच्छा, जीवाश्म क्या होते हैं भाई? जैसे कोयला है, जो जमीन के नीचे दबी पड़ी चीजें हैं, लाखों करोड़ों साल, हजारों साल वो दबे रहे नीचे, मान लो हजारों साल दबे पड़े रहे, उससे क्या हुआ? लकड़ी, ऐसे ही हुआ था ना, लकड़ी कोयले में कन्वर्ट हुई। तो जीवाश्म को जो पता लगाने के लिए ना, लकड़ी अब जीवाश्म हो गया, कोयला, सॉरी, कोयला, पेट्रोल, पेट्रोलियम, ये सब आपका जीवाश्म है, फॉसिल फ्यूल्स हैं। तो फॉसिल फ्यूल्स की जो एस्टीमेट है उसके लिए हम रेडियो कार्बन डेटिंग यूज करते हैं। ठीक है, C12, C14 इस तरह से कुछ बोला जाता है इसको, C12 डेटिंग। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने ध्यान रखनी है। तो आंसर होगा आपका फॉसिल्स, अगर आप हिंदी से, सॉरी, इंग्लिश से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। नेक्स्ट होगा 20 क्वेश्चन, एटॉमिक बॉम्ब। तो परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परमाणु विखंडन पर, दैट इज एटॉमिक न्यूक्लियर फ्यूजन। परमाणु संलयन, दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन। दोनों पे या कोई नहीं? तो देखो, ना तो दोनों होगा ना कोई होगा, इनमें से होगा जो भी होगा। तो 10 सेकंड है आपके पास, बताओ। एटॉमिक बॉम्ब। तो बच्चों 10 सेकंड आपके कंप्लीट होने वाले हैं। तो न्यूक्लियर फिजन होता है। फिजन क्या? विखंडन। मतलब ये एक एटम है, एटॉमिक बॉम्ब कैसे होगा? इसमें से मान लो ऐसे बोला जाता है ना, 3 निकलेंगे, वन वन समझना है इसको, 3 न्यूट्रॉन निकले। अब इन तीनों में से ऐसे कर करके 3 3 निकलेंगे, फिर इसमें से 3 3 निकलेंगे, फिर इसमें से 3 3 निकलेंगे। मतलब ये मल्टीप्लाई होता जाएगा इनकी फॉर्म में। तो क्या होगा ये क्या होगा? ये अनकंट्रोलेबल रिएक्शंस होती है, अनकंट्रोल्ड रिएक्शंस। इतने ज्यादा विखंडन होंगे इसके अंदर कि तभी वो परमाणु बम का जो देखा जाता है, जो डिवास्टेशन है, जो नुकसान होता है, वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियर फिजन होता है आपका एटॉमिक बॉम्ब वाला। और जो ये वाली चीज है ना, ये सूर्य अपनी ऊर्जा बनाने में यूज करता है। ये जो सन के अंदर एनर्जी बनती है, सन एनर्जी जो होती है, वो न्यूक्लियर फ्यूजन से बनती है। तो इसका मतलब तो हुआ बच्चों जोड़ना, और इसका मतलब हुआ तोड़ना। ठीक है, तो तोड़ने से ही बनेगा एटॉमिक बॉम्ब का जो बेसिक प्रिंसिपल है न्यूक्लियर फिजन पे, ऐसे ही ये काम करता है। ठीक है, 20 क्वेश्चंस करा दिए। अब क्या कराना है? अब कुछ नहीं कराना आपको, अब केवल चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर अभी तक नहीं किया है तो। प्रिपरेशन के लिए हम आपको बता चुके हैं, अभी एग्जाम की डेट अनाउंस नहीं हुई है। एग्जाम की अनाउंस डेट होगी तो आपको ये थोड़ा प्रॉब्लम होगी, बिकॉज टाइम आपको नहीं मिलेगा फिर। तो अगर आपने कोर्स को ज्वाइन करना है तो इकोनॉमिकल रहेगा, डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेकआउट कर सकते हो। सबसे जरूरी चीज है, 1 से लेकर 7 दिसंबर 2024 तक
आप उन 2062 बच्चों में हो जिनका फॉर्म अभी रिजेक्ट की कगार पे पड़ा है, ठीक है, तो आप उन्हें बचा सकते हो। उसमें जो भी कोई करेक्शन है आप करेक्शन करके अपना फॉर्म कंप्लीटली सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लासें आती रहेंगी, मैथ्स की क्लासें और जीके की क्लासें हम कंटिन्यू रखेंगे आपके साथ। तो बस आपने बने रहना है, प्रिपरेशन करते रहना है। और मॉक्स हैं वो केवल अवेलेबल होंगे हमारे प्लस मेंबर्स के लिए। तो प्लस मेंबर्स के लिए ही आपने डिस्क्रिप्शन के थ्रू हमें ज्वाइन करना है, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो साथियों मिलेंगे नई क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।